Hi friends, let us discuss today the top 10 technologies that is used in the IC engine nowadays. आजकल ये जो गाड़ियों में लिखा गया है, कोई पीछे में लिख देता है डाइकोर, कोई CRDI टेक्नोलॉजी, कोई VVTI टेक्नोलॉजी, ये आप लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या नया टेक्नोलॉजी आ गया आईसी इंजन में. लेट अस डिस्कस द टॉप 10 टेक्नोलॉजीज, टॉप 10 एडवांसेस यू कैन से, व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस आईसी इंजन, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. लेट अस टॉक विद दैट वन. मैं यहाँ पे जो टॉप 10 टेक्नोलॉजीज आई हैव रिटन ओवर हियर. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इंजेक्शन. डायरेक्ट इंजेक्शन, सेकंड वन वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, थर्ड वन टर्बो चार्जिंग, फोर्थ सिलेंडर डीएक्टिवेशन, fifth hydrogen IC engine, and the sixth one active alternator, seventh hydrogen fuel cell, and the eighth one electric vehicle, 9 hybrid engine, and the 16 valve DOHC engine. Let us talk with that one directly. First one, direct injection. So direct injection, DI engine हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन. ये फिर क्या हो गया डायरेक्ट इंजेक्शन ना. देखिए कन्वेंशनली हम लोग जो पंप यूज कर रहे थे, FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप, रोटरी और इनलाइन पंप यूज कर रहे थे. यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल टाइप का पंप यूज करते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉमन रेल. एक हाई प्रेशराइज्ड पंप अटैच्ड विथ ए कॉमन रेल सिस्टम. इसमें क्या बेनिफिट है? विथ ए वेरी शॉर्टकट आई वांट टू कवर दिस कंप्लीट टॉपिक, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. कन्वेंशनल पंप से ये पंप क्या करता है, अराउंड 1800 टू 2000 बार ऑफ प्रेशर जनरेट कर लेता है. सो उसी से क्या होता है ना, वेरी गुड एटोमाइजेशन ऑफ द फ्यूल, दैट मीन्स ब्रेकिंग इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स. आप लोग ये समझ जाइए कि फ्यूल एयर के साथ में बहुत अच्छा तरह से मिक्स होता है, सो दैट द कंब्यूशन विल बी प्रॉपर, more fuel efficiency, good engine power, less noise, less pollution is there. So इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन. स्कॉर्पियो लिख रहा है महिंद्रा CRDI इंजन, टाटा सफारी लिख रहा है डाइकोर, दैट इज डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रेल सिस्टम. और यही थिंग अगर हम लोग पेट्रोल गाड़ी में यूज करते हैं उसी को बोलते हैं GDI, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन. क्योंकि पेट्रोल में आप लोग जानते थे कि कार्बोरेटर में एयर फ्यूल मिक्स होके आता है एट द सक्शन. यहाँ पे लेकिन क्या होगा ना, डायरेक्टली एट द सिलेंडर पे ही आपका फ्यूल स्प्रे होगा थ्रू ए इंजेक्टर और नोजल. So mixing will be proper and as per the requirement mixing will be there. So good power will be generated, इंजन का एफिशिएंसी भी बढ़ता है. इसी को ये टेक्नोलॉजी आप लोग देखें कि गाड़ी के पीछे में लिखा गया है. सो यू हैव अंडरस्टूड. सेकंड वन, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग. वेरिएबल वाल्व टाइमिंग क्या है? वाल्व तो सब गाड़ी में रहता है, आप लोग जानते हैं. इंजन के पिस्टन सिलेंडर में एक इनलेट वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व रहता है, बट दैट इज अ फिक्स्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग. वो रहता है, कंपनी फिक्स करके देते रहता है, इतना डिग्री खोलेगा, इतना डिग्री बंद होगा. बट ड्यू टू दैट वन हम लोग कभी अगर इंजन का स्पीड बढ़ाते हैं या कम स्पीड में चलाते हैं, उसी को प्रॉपरली ऑप्टिमाइजली मैनेज नहीं हो पाता है. सो दैट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीजेस और इंजन का एफिशिएंसी भी कम हो जाता है. इसी को हम लोग एडवांस्ड इंजन में क्या यूज कर रहे हैं, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग. एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू योर इंजन स्पीड. The valve opening and closing time is varies, so that proper amount of air fuel mixture we can take into the engine cylinder and good power is generated. Mostly you remember volumetric efficiency is increases, for which engine का efficiency, thermal efficiency is also increases, so that again good power and good fuel efficiency you are getting. इसको बहुत मैन्युफैक्चर डिफरेंट नेम्स में बताते हैं. देखिए VTEC बोल रहा है, दैट मीन्स वेरिएबल वाल्व टाइमिंग इंजन. दिस इज वेनस, इट इज सेड बाय BMW इन जर्मन लैंग्वेज, एंड दिस इज MI BEC. दिस इज बाय मित्सुबिशी कंपनी, मित्सुबिशी इंटेलिजेंट वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स वाल्व टाइमिंग इंजन, एंड दिस इज VVT. इट इज पॉपुलरली नोन एज वेरिएबल वाल्व टाइमिंग. ओके, यू अंडरस्टूड दैट वन. टर्बो चार्जिंग,
You have heard about nowadays it is very popular turbocharged engine. Every vehicle is saying that whether it is a naturally aspirated or turbocharging. Naturally aspirated automatically सक्शन में जितना एयर फ्यूल मिक्सचर आ जाता है, बट टर्बोचार्जर आपको एक्स्ट्रा एयर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेशर करके इंजन का इनलेट में दे रहा है, सो दैट यू आर गेटिंग मोर ऑक्सीजन। आप लोग ये मान लीजिए अब आप बहुत रास्ता दौड़ के आ गए, अब आप लोग पूरा थक गए हैं, ये सांस लेने के लिए जोर जोर से सांस ले रहे हैं, उसी टाइम में अगर आपको प्योर ऑक्सीजन पूरा सप्लाई कर दिया जाए, आपका एफिशिएंसी कितना बढ़ेगा, कितना अच्छा लगेगा। वही चीज होता है टर्बो चार्जिंग में। वेरी हाई प्रेशराइज्ड हाई डेंस्ड एयर इज गिवन एट द इंजन इनलेट, सो दैट द डेंसिटी ऑफ एयर, दैट मीन्स मोर मास molecules of oxygen is getting at the inlet, so more complete combustion of this air fuel mixture, so good power is generated, more fuel efficiency, as well as most important is that the emission pollution is highly decreases. So turbocharging is giving you the boost, the power it is giving. So you understand that one. Now cylinder deactivation, it is a good technology. Mostly the sophisticated vehicles, that means in the V engines, it may be a V6 engine, V8 engine, we are using cylinder deactivation. You know V8 or V6 means double banks of cylinders we are using. That means within a particular time we are using twice the power that of a inline cylinder engines. हम लोग डबल पावर जनरेट करते हैं, लेकिन हर टाइम में इतना पावर जरूरी नहीं है। आप लोग सिटी के अंदर में जा रहे हैं, लो स्पीड में जा रहे हैं, स्पीड कम है, इतना पावर क्या चाहिए। ये 8 सिलेंडर एक साथ में रन कर रहा है, दैट मीन्स मोर फ्यूल यू आर कंज्यूमिंग, unnecessarily the 8 numbers of cylinders are running. So we are applied a sensors, actuator, electronics module system over here अकॉर्डिंग टू योर व्हीकल रिक्वायरमेंट। आपका स्पीड, आप कितना कौन सा एरिया में गाड़ी चलाते हैं या ट्रैफिक कंडीशन में है, उसको एनालाइज करके ऑटोमेटिकली 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर और 3 सिलेंडर ये कट कर देगा, इसमें और पावर जनरेट नहीं होगा। एंड द कटिंग एक्शन इज सो स्मूथ, द ड्राइवर और द जो हु इज ड्राइविंग द व्हीकल ही कैन नॉट एबल टू नो, आपको पता नहीं चलेगा कि अभी मेरा 8 सिलेंडर से ओनली 4 ही एक्टिव है। सो जो 4 डीएक्टिवेट हो गया उससे तो आपका फ्यूल बच गया, तो यू आर गेटिंग मोर फ्यूल एफिशिएंसी, यस और नो। अननेसेसरली दैट फ्यूल इज वेस्टेड अदरवाइज, यस और नो। सो सिलेंडर डीएक्टिवेशन सिस्टम इज अ वेरी गुड technology nowadays we are using, for which we are saving the fuels as well as pollution emission is also decreases. Now the 5th one is hydrogen IC engine. You see, we are using fossil fuels, petrol, diesel, that thing we are using, and you know that there is a scarcity of these fuels. और ये IC इंजन में पेट्रोल डीजल बहुत दिन से यूज करके चले आते हैं, so इसका कॉस्ट भी डे बाय डे गो ऑन इंक्रीजेस। So we are thinking of substitutes and we have got this hydrogen can be used as a fuel. हाइड्रोजन को, प्योर हाइड्रोजन को फ्यूल के हिसाब में यूज किया जा सकता है। And what benefit we are getting, you know, it is giving more than 20% power than that of this petrol diesel engine. 20% ज्यादा पावर देगा, एंड इंजन इज स्मूथ एंड द पॉल्यूशन यू कैन से जीरो एमिशंस, नो पॉल्यूशंस यू विल गेट, very good system you can say this hydrogen IC engine. But thing is that why it is not so popularly commonly used till yet, because to hydrogen को store करना with a high pressurized storage it is little bit difficult, and also filling of that tank also difficult, so that we are working upon that one, but very soon it will also come in this road. So hydrogen engine आपको 20% ज्यादा पावर देता है with a very low emission, you can say zero emission पे दे रहा है, so it is also a great thing. Now the 6th number, active alternator. You know, हम लोग इंजन को प्राइम मूवर बोलते हैं, क्यों ना, एक ही इंजन पावर जनरेट करता है और उसी को सब जगह में हम लोग यूज करते हैं। कैसे ना, उसी पावर को लेके आपका एसी का कंप्रेसर चलता है, उसी पावर को लेके अल्टरनेटर चलता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसी पावर को लेके आपका कूलेंट का पंप चलता है। मेनी थिंग्स आर रनिंग बाय टेकिंग द पावर फ्रॉम द इंजन, सो दीज आर आवर लॉसेस। एक्चुअली वी वांट दैट इंजन पावर शुड बी यूज्ड फॉर रनिंग द व्हीकल, चक्का को घुमाने के लिए। सो ज्यादा
ज़्यादा वहाँ पे हम लोग को एफिशिएंसी मिलता, लेकिन ये सारे चीज़ भी चाहिए। सो व्हाट वी हैव डन, नाउ वी आर यूजिंग एक्टिव अल्टरनेटर। दिस अल्टरनेटर व्हिच इज यूज्ड फॉर चार्जिंग द बैटरी, और जब तक इंजन स्टार्टिंग में है अल्टरनेटर चलता ही रहता है और बैटरी चार्ज होता रहता है। सो बैटरी आफ्टर सम टाइम्स ऑफ अल्टरनेटर चार्जिंग, बैटरी इज फुल्ली चार्ज, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर चार्जिंग, बट द अल्टरनेटर इज रोटेटिंग बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू दिस इंजन क्रैंकशाफ्ट बाय मींस ऑफ ए बेल्ट। सो यहाँ पे हम लोग को ये मीन्स विदाउट एनी नेसेसरी द अल्टरनेटर इज रनिंग, सो डेफिनेटली सम पावर इज लूजिंग, दिस इज नोन एज पैरासिटिक लोड। हम लोग ऐसे अल्टरनेटर बनाए हैं, उसमें ऐसे सेंसर्स लगाए हैं कि जब ही बैटरी चार्ज हो गया, ओवर चार्ज हो गया, द अल्टरनेटर विल बी कट फ्रॉम द इंजन, सो इट विल नॉट टेक एनी पावर फ्रॉम द इंजन, सो योर इंजन एफिशिएंसी हैज इंक्रीज, दैट इज नोन एज एक्टिव अल्टरनेटर। नाउ दिस हाइड्रोजन फ्यूल सेल, it is, you see, we are now a top technology, we can say that nowadays it is trending. So पहले थोड़ा ये बोल देता हूँ, electrical vehicle, though which is written as 8 electric vehicle we are using, that means there is no IC engine, बैटरी मोटर से ही चल रहा है, और हम लोग खुश भी हो रहे हैं कि no pollution, zero emissions, no fuel is used, no noise, nothing else, very good. And you see though how fastly these electric vehicles are taking the market, yes or no? But think is that it is one concern is there, हम लोग यहाँ पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, बट जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं। ओके, सो देयर इज ए कंसर्न इन दैट वन ऑल्सो। सो वी आर थिंकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज गुड, नो इट इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी बिकॉज द फ्यूचर इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इफ यू कैन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम दिस रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, देन देयर इज नो पोल्यूशन, yes or no? And so EV is a very good technology, the eighth one, EV, electric vehicles, we are used already, and but after that one also we are thinking of, you see, this hydrogen fuel cell, that means it is also one type of, you can say, electric vehicles. Here no IC engine will be used, but hydrogen is used to create, to chemically produce the electricity. Hydrogen will be, and this is known as fuel cells. So यहाँ पे इंजन तो नहीं रहेगा, हाइड्रोजन हम लोग इनपुट देंगे, and due to this chemical reactions it will generate electricity, and that electricity again given to this motor, and this motor will run and the vehicle will run, yes or no? So यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस क्या है ना, आपको बार बार ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना पड़ता है, चार्जिंग स्टेशंस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टोटली। सो फ्यूल सेल्स कैन बी ये सब्स्टिट्यूट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड वेरी गुड सब्स्टिट्यूट, यू डोंट हैव एनी टेंशन फॉर कि यहाँ पे चार्ज खत्म हो जाएगा, चार्जिंग करना पड़ेगा, चार्जिंग स्टेशन को ढूंढना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। सो दैट थिंग अगेन इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर स्टोरेज ऑफ दिस हाइड्रोजन, सो दैट थिंग आल्सो कमिंग आउट वेरी सून। नाउ दिस हाइब्रिड इंजन, it is also many of these IC engine manufacturers have already produced this hybrid engine, also still the work is going on. Why, you know, जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकला, हम लोग वो पिकअप और वो पावर हम लोग को नहीं मिल रहा है लाइक दिस इलेक्ट्रिक, लाइक दिस आईसी इंजिन्स। सो हम लोग क्या किए, आईसी इंजन के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा टेक्नोलॉजी रखे, दैट मीन्स मोटर एंड बैटरीज आर ऑल्सो देयर। तब क्या हुआ ना, जब आपको पावर चाहिए, किसी को ओवरटेक करना चाहिए विथ ए वेरी हाई स्पीड यू वांट टू गो, यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू आईसी इंजन मोड। बट जब सिटी में चल रहे हैं, कम स्पीड में गाड़ी जा रहा है, बार बार गाड़ी रोकते हैं ट्रैफिक कंडीशन में, यू रन विथ दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोड में चलिए, बैटरी मोटर से चलिए, सो दैट फ्यूल इज सेव, ऑल्सो योर रिक्वायरमेंट पावर ऑफ दिस व्हीकल इज ऑल्सो देयर। सो दैट इज नोन एज हाइब्रिड इंजन। टू टाइप्स ऑफ पावर सिस्टम्स आर देयर। ओके, नाउ 16 valve DOHC इंजन, 16 valve डबल ओवरहेड कैम इंजन। पहले जब से आईसी इंजन था, यू नो दैट एक सिलेंडर में 2 वाल्व रहता था, एक इनलेट एक एग्जॉस्ट। हम लोग और काम किए तो क्या किए ना, एक सिलेंडर में 3 वाल्व रखे,
दो इनलेट एक एग्जॉस्ट, इनलेट में ज़्यादा एयर अंदर लाए, सो इंजन का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ा। अब लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 वाल्व, 2 इनलेट 2 एग्जॉस्ट पर सिलेंडर, सो 4 सिलेंडर का अगर इंजन है तो 16 वाल्व हो गया। तो इससे क्या होता है, इंजन को जो ब्रीदिंग एफिशिएंसी है, इंजन जो एयर इनलेट में लेता है, बहुत ज्यादा एयर लेता है, बहुत ऑक्सीजन लेता है, एंड वेरी क्विक ऑल्सो इट इज पॉसिबल बिकॉज 2 passages are there, and also as this exhaust gas can come out from the engine cylinder due to 2 exhaust valves, so बहुत जल्दी भी जा सकता है, so that this volumetric efficiency is more, so यहाँ पे volumetric efficiency बहुत बढ़ गया। एंड ये जो डबल ओवरहेड कैम सिस्टम, आपका सिलेंडर के ऊपर में ही, पिस्टन का ऊपर में ही कैम रखते हैं। पहले क्या होता है, कैम रहता था क्रैंकशाफ्ट के साथ में, सो मेनी लिंकेजेस आर देयर टू ऑपरेट द वाल्व ओपनिंग क्लोजिंग के लिए बहुत सारे लिंकेजेस का जरूरी था। बट अब ओवरहेड कैम डायरेक्टली पिस्टन के ऊपर में कैम शाफ्ट है, सो सेंसिटिविटी इज वेरी मच इंक्रीज्ड। आपको जब चाहिए विथ नो टाइम द कैम कैन ओपन एंड द कैम कैन रन एंड द वाल्व कैन ओपन एंड क्लोज। सो यहाँ पे आपका इंजन का सेंसिटिविटी बढ़ गया। सो हम लोग इंजन का स्पीड जो है, व्हीकल का स्पीड लिखते हैं 0 से 100 6 सेकंड में, ये जो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ एंड ड्यू टू दिस 16 वाल्व इंजन का एफिशिएंसी भी बढ़ गया। सो आई हैव डिस्कस्ड the top 10 technologies now we have used in this IC engine. Hope you have understood and hope you have enjoyed also. It is very much required for common sense as well as your outlook as well as the interview questions. So thank you. So how you have enjoyed this, comment it. Thank you. Have a nice day.